नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत आप सभी का मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो में हम कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स। ये मैच है WPL का मैच नंबर 20, DC वर्सेस यूपी। और इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले टाइम फ्लो कैसा होगा मैच का, यानी कि बैटिंग, बॉलिंग और न्यूट्रल फेजेस कौन से होंगे फर्स्ट और सेकेंड इनिंग्स के। उसके बाद हम देखेंगे वेरी लकी प्लेयर्स की लिस्ट बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड ह्यूमोलॉजी, यानी कि आपकी ड्रीम 11 के लिए आपको पता चले कौन से प्लेयर आप पिक कर सकते हैं, किन प्लेयर्स को अवॉइड किया जा सकता है। और फाइनली हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स। तो फिलहाल हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारी वीडियोस को आपने लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, और हमें ज़रूर बताइए हमारा फीडबैक अगर आपको हमारा मेथड पसंद आता है वगैरह। और अब हम चलते सबसे पहले सेक्शन की तरफ, जो है एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो। एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो यहाँ पे 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक पहला इनिंग्स खेली जाएगी। वडोदरा का मैच है ये, तो हमने इनके सारे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स इनको मैप किए हैं और आपको यहाँ पे फेजेस में बताए हैं कि कैसा फ्लो रहेगा। तो 7:30 से 9 बजे तक यहाँ पे पहली इनिंग खेली जाएगी। जो भी टीम यहाँ पहले बैट करने आती है, तो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे 7:30 से लेकर 8, यानी कि जो पहला आधा घंटा है, ये बढ़िया बैटिंग का टाइम जोन दिखा रहा है। लियो का जो इन्फ्लुएंस होगा यहाँ पे वो बैटिंग के लिए हेल्प करेगा। पहला 1 ओवर या 2 ओवर हो सकते हैं, यहाँ पे विकेट्स भी गिर सकती हैं। चांसेस ये बिकॉज जिसके पहले वाला टाइम फ्लो है वहाँ पे कस्प बनता है, यानी कि क्रॉस ओवर होता है पहले 5 या 10 मिनट, लेकिन मोस्ट लाइकली रन अच्छे बनेंगे पहले 6-7 ओवर में। फिर 8 बजे से 8:20 तक अगर आप देखेंगे तो न्यूट्रल है, यानी कि जो बॉलिंग टीम है वो वापसी करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ पे रन्स रोकेगी, बनने थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। यहाँ पे विकेट गिर भी सकती है क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल फेजेज है, दोनों टीमों को बराबर बराबर सपोर्ट मिलेगी। इसके बाद 8:20 से 8:40 तक अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर का जोन है, यानी कि ये जो 4 ओवर है यहाँ पे बॉलिंग वापसी करेगी। यहाँ पे विकेट गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। 8:20 से 8:40 का ये टाइम जोन, यानी कि ये 4 ओवर या 5 ओवर यहाँ पे जितने भी होते हैं बहुत मुश्किल हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे अगर बैटिंग टीम ओवर एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाती है तो बहुत ही विकेट्स खोने के चांसेस बनाती है। उसके बाद 8:40 से 9 बजे तक जो भी बैट्समैन खेलता आएगा यहाँ पे बढ़िया बैटिंग करेगा। बिल्कुल फ्लैट बैटिंग होनी चाहिए, वहाँ पे स्कोर करना आसान होना चाहिए। विकेट्स गिर सकते हैं लेकिन रन भी बनते दिखाई देंगे। शुरुआत 1 या 2 ओवर में हो सकता है विकेट गिरे, रन अच्छे बनेंगे। पहले 6-7 ओवर तक लगभग 8 बजे तक बढ़िया बैटिंग है। 8 से 8:20 फिर न्यूट्रल जोन्स। 8:20 से 8:40 यहाँ पे बॉलिंग बढ़िया, यानी कि विकेट्स गिरेंगी। और फिर 8:40 से लेकर लगभग 9 बजे तक रन्स अच्छे बनेंगे, स्कोर अच्छा बना सकती है अगर ये 8:20 से 8:40 वाला जो फेज़ है वहाँ पे अगर विकेट बचा के रखे अपनी। तो अगर यहाँ पे विकेट्स खो देती है ज़्यादा फिर थोड़ा स्कोर बनाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये फर्स्ट इनिंग्स का टाइम फ्लो इस प्रकार रहेगा। सेकेंड इनिंग्स तरफ चलते हैं। सेकेंड इनिंग्स में अगर आप देखेंगे सामने तो यहाँ पे लगभग 9:20 से 11 बजे तक इनिंग खेली जाएगी। अब आप देखें तो 9:20 से 9:30, 9:50 से 10, ये 2 टाइम जोन्स है जहाँ पे मिक्स चल रहा है, दोनों टीमें अच्छा कर रही है। और 9:30 से 9:50, 10:10 से 10:25 और 10:25 से 10:45, ये जो टाइम फ्लो है यहाँ पे ब्लू नीले रंग में जो मार्क्ड है, ये सारे बॉलिंग के टाइम जोन है। तो मिक्स चल रहा है सेकेंड इनिंग्स का सेशन। शुरुआत न्यूट्रल से शुरू हो रही है, फिर 3-4 ओवर बॉलिंग के हैं। तो लगभग 9:20 से 10 बजे तक अगर आप देखेंगे तो मिक्स और बॉलिंग की तरफ ज़्यादा होगा। यहाँ पे प्रेशर बहुत बढ़ेगा बैटिंग टीम पे। हो सकता है यहाँ पे अगर टारगेट बड़ा हो तो स्कोर करने की कोशिश में 1 या 2 विकेट भी खो सकते हैं इनिशियली, और लगभग 2 से 3 विकेट गिरने के चांसेस है पूरे फेज़ में 9:20 से 10 बजे तक। फिर 10 बजे से लेके 10:10 बैटिंग, और फिर 10:45 से 11 पूरी बैटिंग का जोन है। लेकिन बीच में जो आप देखेंगे 10:10 से लेके लगभग 10:45 तक, ये एक दूसरा टाइम फ्लो है बहुत बड़ा, जहाँ पे विकेट गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। 9:30 से 9:50 अगर हम सिर्फ बॉलिंग की बात करें यहाँ पे नीले सेक्शंस की, तो 9:30 से 9:50, 10:10 से 10:50 और 10:30 से 10:45, ये 3 ब्लू सेक्शन है जहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। फिर 10:45 से 11 बजे तक बैटिंग जो सही रहेगी। तो थर्ड से लेके फिफ्थ ओवर यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस है। 10वें ओवर से लेके 13वें ओवर और
14th-15th ओवर में यहाँ पे विकेट गिरेंगी। उसके बाद बैटिंग सही होगी, थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में, स्पेशली अगर आज बड़ा टारगेट देती है फर्स्ट इनिंग्स या इवन मॉडरेट टारगेट भी देती है। बॉलिंग सेक्शंस यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ बॉलर्स बढ़िया करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, और यहाँ बैट्समैन काफ़ी स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये होगा कुछ टाइम फ्लो सेकेंड इनिंग्स का। अब बात करते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की, फिर हम देखेंगे मैच और टॉस के विनर्स। यहाँ पे हमने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ किया है जो पहला सेक्शन है, फिर न्यूमरोलॉजी का आपको अलग से मैं लिस्ट दूंगा। तो वेरी लकी में आते लिजेल ली, लॉरा वॉलवार्ट, शनेल हेनरी, एनआर श्रीचंदनी, मैग लैनिंग, हरलीन दयाल, दीप्ति शर्मा और क्रांति गौद। ये प्लेयर्स के जो टाइम फ्लो चार्ट्स हैं, इनकी जो ज़ोडिएक साइंस वगैरह है बढ़िया है, बहुत लकी दिखाई दे रहे हैं आज के दिन के लिए, ये अच्छा करते हुए दिखाई देंगे मोस्ट ऑफ दी इनिंग्स में। वहीं पे लक्की में आती जमैमा रॉड्रिक्स जो कैप्टन भी हैं, मेरिसन कैप, मीनू मानी, नंदिनी शर्मा, किरण नवगिरे, डिएंड्रा डॉटिन और आशा शोभना। ये ठीक ठाक करेंगे। इनके जो टाइम फ्लो में आते हैं ये अगर तो अच्छा इनको सपोर्ट मिलेगी। अगर ये विपरीत टाइम जोन में आते हैं, यानी कि अगर बैट्समैन है और बॉलर जोन में आते तो हो सकते हैं स्ट्रगल करें, और ये वेरी लकी जितना अच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको आपकी टीम के लिए अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी कि ड्रीम 11 में आपको कमा के अच्छा दे सकते हैं ये। और इन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी पिक कर सकते हैं लकी वालों को, हालांकि सजेस्ट मैं करता हूँ वेरी लकी वालों को पिक कीजिए। न्यूट्रल में आते हैं स्नेह राणा, निकी प्रसाद, सोफी एसएल स्टोन और शिखा पांडे। वहीं पे बिलो न्यूट्रल में आती हैं शेफाली वर्मा, फीबी लिचफील्ड और श्वेता शेरावत। ये सारे प्लेयर्स जो न्यूट्रल में हैं ये आपको सिमिलर वे में हिट एंड मिस परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हो सकता है 10 बॉल में 30 रन बना दे या 5 बॉल में 20 रन बना दे वगैरह, ऐसे टाइप की इनिंग खेलेंगे, छोटी लेकिन इम्पैक्टफुल, और विकेट भी 1 या 2 ले सकते हैं अगर अपने टाइम फ्लो में आते हैं। वहीं पे जो बिलो न्यूट्रल वाले हैं वो आज के दिन के लिए अवॉइड किए जा सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी यहाँ, तो मुझे लगता है इनके टाइम फ्लो इतना सपोर्ट नहीं करे, लेकिन हम न्यूमेरोलॉजी की लिस्ट देखेंगे फिर कंफर्म करते हैं। दोनों लिस्ट को कंपेयर कीजिए, टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए और फिर अपनी टीम पिक कीजिए। फिलहाल एस्ट्रोलॉजी की ये रही लिस्ट, सेकंड लिस्ट की तरफ चलते हैं जो हमारी न्यूमेरोलॉजी। इसमें मैं नेम, नंबर्स, इनकी लाइफ पाथ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करके आपको लिस्ट बनाता हूँ। तो न्यूमेरोलॉजी की लिस्ट में दिल्ली कैपिटल से जमैमा रॉड्रिक्स और शेफाली वर्मा वेरी लकी की तरफ, और यूपी वॉरियर्स की तरफ से मैग लैनिंग और हरलीन दयाल वेरी लकी में आती है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं, बढ़िया करेंगे। अगर ये आपको देखेंगे टाइम जोन्स में अपने आते हैं, बढ़िया करेंगे। इनकी थ्रू आउट द डे न्यूमरोलॉजी बहुत लकी है। वहीं पे लिजेल ली, मीनू मनी और नंदिनी शर्मा दिल्ली की तरफ से, और फीबी लिचफील्ड यूपी वॉरियर्स की तरफ से अच्छा करती हुई दिखाई देंगी। इनकी न्यूमरोलॉजी लकी में आती है, यानी कि ये परफॉर्मेंस इनकी वेरी लकी जितनी अमेजिंग तो नहीं होगी, लेकिन अच्छा करते हुए दिखाई दे सकती हैं। उनके बाद आती हैं मेरिसन कैप, लॉरा वॉलवार्ट, निकी प्रसाद, ये दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से न्यूट्रल में है। वहीं पे दीप्ति शर्मा, सोफी एसलस्टोन और श्वेता शेरावत, ये यूपी वॉरियर्स की तरफ से न्यूट्रल में है। ये प्लेयर्स ठीक ठाक करेंगे, हिट एंड मिस टाइप परफॉर्मेंस होगी इनकी, हो सकता है अच्छा करे, हो सकता है थोड़ा डिसेंट करे। आपको थोड़े रिस्की प्लेयर्स हो सकते हैं ये अगर आप अपनी टीम में पिक करते हैं, लेकिन अच्छा कर सकते हैं स्पेशली टाइम फ्लो में अगर अच्छे टाइम पे आते हैं। वहीं पे एनआर श्रीचरनी दिल्ली की तरफ से, और शिखा पांडे, किरण नवगिरे, आशा शोभना और क्रांति गौड़ यूपी वॉरियर्स की तरफ से बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी, आज खास नहीं करते दिखाई देंगे, बिल्कुल बिलो न्यूट्रल इनके नंबर हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है इनसे जो एक्सपेक्टेशन है परफॉर्मेंस की इतनी कुछ खास नहीं होगी आज, तो इन्हें आप सोच समझ के पिक कीजिए। बट ये रही हमारी लिस्ट दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी की भी और न्यूमरोलॉजी की, दोनों कंपेयर कीजिए, टाइम फ्लो को ध्यान में रखिए, और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं ड्रीम 11 के लिए। लेकिन अब हम चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ जो है मैच और टॉस के विनर्स, जी हाँ, जिसका आपको इंतज़ार भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं या जो नए विजिटर्स हैं इस वीडियो के, उनको बताऊँ कि हम 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। टॉस विनर्स में दिल्ली कैपिटल्स वुमेन यानी कि जमैमा रॉड्रिक्स और उनकी जो नंबर थे, लाइफ पाथ है वगैरह मैं कंपेयर करता हूँ और यूपी वॉरियर्स वुमेन के अगेंस्ट, तो मुझे दिल्ली कैपिटल वुमेन की जो कैप्टन है उनके नंबर्स हल्के से बेटर दिखाई दे रहे हैं टॉस के लिए। जिस टाइम पे भी आते हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली इसको मैप करूँ तो उनके चांसेस बनते हैं वहाँ पे जीतने के। हालांकि बिल्कुल 50-50 का ही मामला आज दिखाई दे रहा है मुझे दोनों कैप्टन में, खास फ़र्क नहीं है टॉस के लिए, दोनों के चांसेस इक्वल है। और ये टॉस जो है बहुत ही क्रिटिकल होगा, क्रिटिकल इस हिसाब से कि यहाँ पे क्या डिसीजन लेते हैं टॉस लेके, बैटिंग या बॉलिंग, वो बहुत इस मैच को आज कर सकता है अपने पढ़ने में। तो अगर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, दिल्ली कैपिटल्स की मुझे बढ़िया चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे यूपी वॉरियर्स वुमेन जो है उनके मैच जीतने के ज़्यादा बेटर चांसेस है। बात करते हैं हम यहाँ पे अगर लकी नंबर्स की, तो उनके कैप्टन के हालांकि हो सकते हैं न्यूट्रल नंबर्स हों, लेकिन
मैच में वो अच्छा डिसीजन लेते हुए दिखाई दे सकती है, सेल्फ उनके नंबर ठीक ठाक है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं टीम की, तो टीम के काफ़ी प्लेयर्स वेरी लकी में आ रहे हैं। और वहीं पे अगर हम उनके नेम नंबर देखते हैं यूपी वॉरियर्स के दिल्ली कैपिटल के अगेंस्ट, तो आज सपोर्ट इनको मिल रही है। फरवरी 1 को अच्छा इनको सपोर्ट का चांसेस है। तो ये रही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हमारी विनर्स की पिक। अगर मैं कहूँ तो टॉस के लिए दिल्ली कैपिटल्स और मैच के लिए यूपी वॉरियर्स न्यूमरोलॉजिकली मुझे ज़्यादा बेटर नंबर्स पे दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि टाइम फ्लो से और इनकी जो ज़ोडिएक साइंस है वगैरह जो हमें मैच करते हैं कैप्टन्स के भी और टीम्स के भी, तो हमें ये मिलता है कि यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करती है आज उसको सपोर्ट अच्छी है। तो आज टॉस हारना हो सकता है इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि टॉस जीत कर अगर मैं देखूँ तो मोस्टली ये पहले फील्डिंग ही लेंगे जो भी टीम यहाँ दिखाई देती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हालांकि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन आज जो टीम फर्स्ट बैट करती है, भले दिल्ली हो भले यूपी वॉरियर्स हो, दिखाई देगा ये कि अच्छा टारगेट कर सकती है सेट। स्पेशली अगर वो मिडल ओवर में संभाल लें अपने विकेट्स तो अच्छा टारगेट सेट करती है। जहाँ मैं अच्छा बोल रहा हूँ यानी कि हो सकता है अगर यहाँ पे 150 160 का पार स्कोर हो या स्कोर अच्छा हो तो 150 160 के आसपास ही बनाती हुई दिखाई देगी, ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाती हुई नहीं दिखाई देगी। अगर यहाँ पे 200 का स्कोर एक पार स्कोर है तो 200 के आसपास ही बनाएगी। तो वो चेस करना थोड़ा सा सेकंड टीम के लिए यहाँ पे दिक्कत बन सकता है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में यहाँ पे बॉलिंग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्कोर करना भी और साथ साथ ही यहाँ पे जो प्लेयर्स होंगे उनके लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल पड़ सकता है। तो फर्स्ट टीम को मैं ज़्यादा बेटर आज चांस दूंगा जीतने का, भले वो डीसी हो या यूपी वॉरियर्स हो। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आते हैं, और इसी के साथ साथ मैं जितने मैचेस हो सकते हैं उसे कवर करने की कोशिश करता हूँ। अंडर 19 वर्ल्ड कप काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया, तो मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूँगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट मैचेस। लेकिन माफ़ कीजिए अगर मैं सारे मैचेस नहीं कवर कर पा रहा, तो उम्मीद ही करूँगा आपको जितना हो सके उतने मैचेस का मैं प्रेडिक्शंस दूँ। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट्स ज़रूर पोस्ट कीजिए, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।